एक अगले दिन पे आप मुफ्ती बयान करे भाई कद अफलाहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अपनी नमाज़ां खुशू खुजू करो। अब्दुल्ला बिन अब्बास की तरफ माइल करके उन्हें कहा जी रफुल यदैन ना करो, खुशू खुजू खत्म होता है। मैं क्या मौलवी कदी तू मेरे कोल मार मार के छितर ना तेरी उल कट दिया, उल्लू दे पठे हो या शरीर घोड़े। मैं क्या नबी दे पाक हथां घोड़े की दुमना तशबीह दे रहा, तू मर नहीं गया पैगंबर दी पाक सुन्नत नूं। ते नाले जाबर बिन समरा दी हदीस बयान कर दे सही मुस्लिम दी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर कोई मौलवी दुनिया का तरके रफुल यदैन इस हदीस चो साबित करे ना, मैं उस मौलवी की सारी जिंदगी जुतियां चुकन वास्ते तैयार हाँ। रफुल यदैन किवें करी दी है इस तरह। तो सहाबा जो अत्ताहियात ते बहिंदे सन ना, सलाम फेरन गया अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। असल हदीस है सलाम फेरन दे वक्त सहाबा एवं हथ चो ते पूछल जी है ना एवं हिलदी है, इस तरह नहीं हिलदी। रफुल यदैन एवं होंदी है। इन्हां दे घर कोई घोड़ा होना जिहदी एवं हिलदी। कोई आंदा जी कच्छां च बुत रख के नमाज़ां पढ़दे सन, कोई हदीस बयान कर दो कच्छ च बुत रखने वाली हदीस को मौलवी मैनू विखाए, ए पूरा मरकज ही उहदे नाल ला देंगे। मेरे क्लिप ला के ना मौलवी मैनू गालां बड़ियां करते हैं। मैं रफुल यदैन मैं कुरान फड़ के किया, मैं गया शाह साहब ने कहा सैयद सफ्तैन शाह कुरान फड़ के असां किया भी नबी ने एक रकू भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं किया। हक हासिल है तो अगर कोई मां ने लाल जमया वो भी कहे असी क्या, अगर कोई कहे हलफन कहे मर जाएगा मौलवी, ये नहीं गल कहेगा। क्लिप ला के अगले दिन मौलवी कोई गालां कढ़दा कोई कुछ करदा। मैं क्या जिन्नियां मर्जी गालां कढ़ो, ये ना समझा जे सानू गालां आउंदियां नहीं, मैं जट मौलवी हाँ, एक कड्डा दूजी रलदी भी नहीं। बोलते रहे आओ तुहानू पता ना जट्टां नू कोई बंदा ना लभे गाल कढ़न वास्ते कट्टियां नू कढ़ी जांदे ने। लेकिन मेरा मसलक गालां दी इजाजत नहीं ना देंदा। तू गाल कढ़ कितने शीरी है तेरे लब के रकीब, वो गालियां सुन के भी बेमजा ना हुआ। तू गालां कढ़ एक गाल दे विच 10 कुरान दी आयतां ना सुनावा, मेरा नाम पसरूरी नहीं। मेरे थोड़े पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू तो उठ के की पढ़ने रब्बना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आइए मसलक के अहले हदीस की हकानियत पे गौर कीजिए। एक सहाबी पिछों आया है, काली काली नमाज नान के मिलता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा, एदा साफ फुलिया सास चढ़िया है, आंदा रब्बना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। मेरे पैगंबर ने नमाज ओ तुहानू की होया ओए ओ भाई ओ तुहाडी ऐसी आखिरी बात सुन लो फिर मौलाना नू टाइम दईए, तवज्जो मेरे वाल। रब्बना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारक। ये सहाबी ने कहा उच्ची आवाज थोड़ा जा निकल गया, सांस फुलिया सी। आपने नमाज पढ़ाई कौन सी जिन्हें कलमे कहे ने? वो सहाबी आंदा मैं घबरा गया कि मेरे को उच्ची पढ़े गए ने, अल्लाह रसूल डांटन गए। फरमाया कौन सी जिन्हें कलमे कहे ने? सहाबी आंदा अल्लाह रसूल मैं कहे ने। फरमाया जदों तू कलमे कह रहा सैं रब्बना वलकल हमद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन वी, जदों पढ़ना सा पिया मैं अपनी अखां ना वेखिया आसमान तो 30 तो उत्ते 40 दे अंदर मैं 39 फरिश्ते उतरदे वेखे ने जेड़े तेरे इन्हां कलमियां दा सवाब लिखण आए सन। 39 फरिश्ते और अज भी आउंदे जे, पर आउंदे भाबियां दी मसीते ने, साडे तो इलावा दुआ पढ़दे ही कोई नहीं। दूजे लोकी ते रकू तो भी सीधे नहीं होंदे, ठा सजदे च इस तरह ही है ना। बोलो तो सही बिला मुबालगा। साडियां मसीतां तो इलावा 39 फरिश्ते को नहीं जे आउंदे, क्योंकि दुआ पढ़ते ही नहीं। ते कई बंदे रकू तो सीधे भी नहीं होंदे, उत्थों ही डायरैक्ट सजदे च आंदे डायरैक्ट ही फड़ाओ जो फड़ाना। बोलते
बड़ी काली नमाज पढ़ते ने। एक मैनू आंदा जी 39 फरिश्ते आंदे हो आउंदे ने। मैं कहा बिल्कुल आउंदे ने। ऐ जी सानू भी विखाओ कित्थे आउंदे ने, सानू भी विखाओ। मैं क्या कमलिया, मैं फरिश्ते उतरदे अपनियां अखां नाल वेख भी लवां, मैनू फरिश्ते वेख के भी इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद दी ज़बान ते यकीन है। क्योंकि मेरे महबूब ने फरमा दिता है। फिर जहान गलत हो सकता है, मुहम्मद दी ज़बान गलत नहीं हो सकती। मैं कहना इस जमीन की धरती ते आले हदीस ना होंदे फिर इस हदीस ते अमल कौन करदा। अगर जमीन की धरती ते आले हदीस ना होंदे हथ सीने ते कौन बनदा। जमीन की धरती ते आले हदीस ना होंदे पैरां नाल पैर मिलान दियां कंधे नाल कंधा मिलन दियां 29 हदीसां ने, फिर उन्हां हदीसां ते अमल कौन करदा। अगर इस जमीन की धरती ते आले हदीस ना होंदे फिर एक वितर वाली हदीस ते अमल कौन करदा। हनफी मर जाएगा एक वितर नहीं पड़ेगा, बोलते नहीं। इस तरह ही है ना, मर जाएगा। बल्कि फैजुल बारी बुखारी दी शरह मौलाना अनवर शाह काश्मीरी फरमाते ने मैं 14 साल तक एक वितर वाली हदीस का रद्द करता रहा, मेरे को एक वितर वाली हदीस का रद्द नहीं होया। अहले हदीस नूं शरफ हासिल है। अहले हदीस नबी दी हदीस का रद्द नहीं करता बल्कि नबी दी हदीस की हिफाजत करता है। हदीस याद करांदा है, लोगों तक पहुंचांदा है, सुनांदा है। जिथे पैगंबर दी हदीस आ जाए कायनात छड़ी जा सकती है, मुहम्मद दी हदीस छड़ी जा सकती नहीं। क्यों? अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मुहम्मद की गुलामी का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह है। है भाई ए 2-3 रुके आए ने है। वो चंदा कट्ठा करना तो अगे चंदा कट्ठा करे कि होया नहीं किन्ना कर किन्ना होया भाई ये भाई मेरे मगर लगे ने उदों जदों दा मैं आया उत्थे अंदर बिस्तरे जाके मैनूं आंदे ने 35 कट्ठा होया तो बाकी कट्ठा करना किन्ना 6 लाख मैनूं ही इत्थे रख लो। वो लख कहन डे ने बदर नसीर सेल्फी तू 6 लाख कहन डे। अच्छा 6 लाख अच्छा मेरा हिस्सा भी आंदे ने पाना है बई वो जेडे बाकी रह गए ने कोई 5-10 बंदे को 10-10 हज़ार वाले उठ पो तो यार थोड़ी मेहरबानी कोई है ने साथी वो जेडे मेरे कहन ते अल्लाह की रजा की खातर मैं एक दुआ करन लगा मुसाफर हाँ। अल्लाह जेड़ा बंदा उठ के ऐलान करे ना कि बाकी पैसे मैं दे देना उन्होंने जन्नत च हजरत उस्मान का गुआढ़ बना दे। हुण पता लगता किनू हजरत उस्मान का गुआढ़ चाहिए। दूजे नंबर ते अल्लाह उन्होंने अब्दुल-रहमान बिन औफ का गुआढ़ बना दे। और वेखो किड्डी वड्डी दुआ जो पैसे की चीज़ ने दुआ वेखो किड्डी वड्डी है तो मेरी दुआ कभी रब ने रद्द नहीं की नाले भी गल जे। हाँ वो वजह जे साड़ी नहीं सुननी तो सुननी कि सू बोलते नहीं। साडा तो दर भी एक है घर भी एक है बोलते नहीं। तो इस वास्ते केड़ा साथी है जरा उठ के ऐलान करता है जरा अल्लाह की रजा की खातर को पूरे होश है। हाँ जी उठो। हाँ जी हाँ जी 70,000 हाँ जी हुण तुहाडा नाम की है? अच्छा हाजी जफर साहब माशाअल्लाह। केड़े हो के मजबूर आखिर हुण जिन्हें कहेगा बाबा सुनाई जावांगा मैं। हो के मजबूर आखिर तख्ते ते पाया है हुण जिन्हें आने ने मेरे ने क्यों इन्हां दे पूरे हो गए ने ना। हुण हो के मजबूर बाकी भी अगर किसी देने ने दे सकते हो कोई मसला नहीं है। फड़ो जी बाकी भी अगर किसी देने ने दे सकते हो के मजबूर आखिर तख्ते ते पाया है उतार लवो कपड़े ए दे आख सुनाया है किसे भी दिल अंदर रहम नहीं आया है पाड़न पोशाक थाओ थाई
फिर दे के गुसल गल विच कफनी चा पाई आ लै ओए वीरा तेरी इहो ही कमाई आ छड्ड दिता तेनू अज भैणा ते पाई आ किसे भी साथ दिता नहीं। फिर कह दियो बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान लै कबर वाली उस काली रात नू पहचान लै बंदे आ तू अपनी जिन्ना नल टुरदा सै तू हिक तन के अज कबरां नू लै चले तेनू जांजी बन के उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान लै ला के हुदार तेरा ए यार तेरे चले नी मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी तेरी ए औकात नू पहचान लै बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान लै तेरे पिछों औलाद तेरी पानियां ने फंडियां माल तेरे दियां फिर पैनियां ने वंडियां कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान लै ओए ये माल जिहड़ा ना इहनूं देण तो सोचिया ना करो पता है जे इहदे चों कफन भी लभना जे कि नहीं कदी कि कफन नू जेब लाईए बोलो तो सही कदी लाईए पिया हाजीरां दा माल है कफन दे विच जेब ला के नाल पा दो कबर च काम आएगा जे किसी नूं पता लग जाए भी 5-10 लाख रुपया ना कफन च रखिया तो किसी ने कबर पुट के वह भी कढ़ लेना बोलते नहीं इस वास्ते इत्थे पैसे जिहड़े ने ना दे छड़िया करो हाफिज नईमुल हक साहब नूं अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए उची कहो आमीन अल्लाह उन्हां बुजुर्गां दा साया जमात दे उत्ते ता देर तक कायम दायम रख और मेरे भाई मौलाना बदर नसीर सल्फी साहब इहदी जवानी च भी अल्लाह बरकत अता फरमाए बेचारा दिन रात एक कीती है इन्नी मत वज गई इहनूं पता ही नहीं मैं यूसुफ पसरूरी के मौली मंजूर मौली मंजूर साहब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मोहसन ने मेरे रूहानी बाप ने मौलाना मंजूर साहब अल्लाह ताला उन्होंने सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए मौलाना मंजूर मावा रोज नहीं जमदियां 100 यूसुफ पसरूरी होए तो एक मौली मंजूर नहीं बनता ये गल याद रखो अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तो अफीयत वाली लंबी जिंदगी दे तो इस वास्ते अल्लाह थोड़ा देना कबूल फरमाए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह अच्छा 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 हजरात अब आपके सामने खिताब फरमाएंगे हजरत मौलाना कारी मजहर सलीम ख्यालवी साहिब। आओ जी बैठो भी सारे साथी बैठो माशाल्लाह दुआ करके जाए जी माशाल्लाह आओ जी अच्छा अगे कर साडे दोस्त ने भाई ने अल्लाह इन्हां दी बेटी नूं नेक सवाले बेटे अता फरमाए जिन्नियां भी बे औलाद ने अल्लाह सब नूं नेक औलादा अता फरमाए आमीन ओए ओए थल्ले मिस्त्री अब्दुल शकूर वास्ते दुआ कर मिस्त्री अब्दुल शकूर साहब है भाई सवाल ने क्या उच्ची आमीन कहनी चाहिए बिल्कुल ठोक के कहनी चाहिए है जेड़ा लिखिया ना अगे भी रब जेड़ा शाह रग तो भी नेड़े वे ये मसला हो रहा आमीन न तलक को नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौलाना उमर सिद्दीक साहब भी बयान करके गए ना और सही मुस्लिम की भी रिवायत है कि आमीन जी है इन्नी उच्ची आखो थोड़ी आमीन फरिश्तियां की आमीन ना मिल जाए गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबे ही अल्लाह थोड़ी जिंदगी के पहले सगीरा गुनाह सारे ही माफ़ कर देगा। एक मैनू बंदा कहन लगा जी तुम हौली नहीं आते मैं दू च हौली आने तिना च उच्ची मैं तू उच्ची भी नहीं आता हौली भी नहीं आता आंदा नहीं हौली आने मैं फातिहा पढ़ना आंदा नहीं तो मैं आमीन किहड़े वेले आना बोलते नहीं मैं आमीन किहड़े वेले आना बाकी आ रफुल दैन क्या रफुल दैन पैगंबर की सुन्नत है यह जड़ा ना मुस्तहब है वाजब है
ये सारा मौलवियां ने कढ़िया भी यह मुस्तहब है तो यह वाजब है तो फलानी चीज़ है, मौलवियां ने कढ़िया। ये किते शरीयत च कोई नहीं मसला भी नबी अमल करने वास्ते एक हदीस ही काफ़ी होंदी है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा रफुल यदैन कीता है और आखिर तक कीता है। पैगंबर दे सहाबी वाइल बिन हुजर यमन का शहजादा है, 9 हिजरी च मुसलमान होया, 10 हिजरी के एंड ते ये मदीने आए ने वाइल बिन हुजर। आंदे ने सर्दी का मौसम सी, मैं सहाबा नूं चादरां दे थल्लियों दी रफुल यदैन करदे अपनियां अखां नाल वेखिया है और नबी अलैहिस्सलाम ने भी रफुल यदैन कीती है, आखिर तक कीती है। एक मौलवी कहन लगा जी सानू दसो फौत होने तक कीती आपने। मैं तू मानना नबी पाक फौत होए ना? नहीं। मैं जो फौत होणगे फिर तेनों दसांगे, अजे तू मानदा ही नहीं फौत। रफुल यदैन पैगंबर दी सुन्नत है और मतवातर हदीसां होंदियां ने रफुल यदैन करन दियां। नबी अली हज़रत इमाम बुखारी ने जुज़े रफुल यदैन लिखी। कोई दुनिया का मुहद्दस ऐसा नहीं, अक्सरों बेशतर मुहद्दसान जितने भी मुहद्दसीन गुजरे ने उन्हें रफुल यदैन ते इस बात के उत्ते किताबां लिखियां ने और तरके रफुल यदैन ते किसी कबायर मुहद्दस ने एक किताब भी नहीं लिखी। अगर के लिखी है तो दसो क्या सूरत फातिहा इमाम के पिछे पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं जिहदे अंदर फातिहा नहीं। हुण बंदा आंदा जी खलफल इमाम दे लफज विखाओ, कंजुल माल किताबुस सलात, हदीस सुनिए ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब खलफल इमाम, जिहड़ा इमाम के पिछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी कोई नमाज नहीं जे। नंबर 2 हजरत उबादा बिन सामद फरमाते ने काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला खलफल इमाम फल यकरा बिफातिहतिल किताब, जिहड़ा इमाम के पिछे नमाज पढ़ता फल यकरा उन्होंने चाहिए कि वह सूरत फातिहा पढ़े। अगर फातिहा नहीं पढ़नी तो इत्थे छणकना लैन आउंदे हो, बोलते नहीं है। फातिहा पढ़नी थले की है? हाँ किन्ने क्या ही सूरत फातिहा कुरान चो बाहर समझने, एवं किसी बकवास की एवें दी गल्लां ना करया कर। अल चवलो वल खचो खचूचून वल खिचवा। बई कपड़ा सिर ते रखन तो बगैर नमाज हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। सही बुखारी की रवायत है नबी दे एक सहाबी ने ना किली ते पंग टंग के ना ते नमाज पढ़ी, पग ला के ना किली ते टंगी। दूजा पूछन लगा भी ये कपड़ा तू टंग के नमाज, उन्हें कहा तेरे जे अहमक नूं दसन वास्ते भी कपड़े तो बगैर भी नमाज हो जाती है। ये हदीस है। एक कपड़ा सिर ढकिया होए तो नमाज का स्वाब ज्यादा होंदा है या घट होंदा है, कोई हदीस वजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने नंगे सिर भी, नबी पाक ने नंगे सिर भी नमाज पढ़ाई है, नंगे सिर भी। लेकिन उन्होंने एक ना हमेशा नहीं अमल बना लेना चाहिए, कभी किते होया सही, बाकी सिर ढक के नमाज पढ़नी चाहिए है। अगर हुण हाजी वेखो ना उत्थे उन्हां दा कोई सिर भी नहीं ढकिया हुंदा, रब ने कहा भी नंगे सिर ही आइयो, ठीक है। तो इस वास्ते नंगे सिर नमाज हो जाती है। अगर मस्जिद के अंदर जूता रखना, जुत्ती पा के नबी पाक ने नमाज पढ़ाई तो जूता रखना जायज़ नहीं? और जुत्ती पा के साफ होए तो नमाज हो सकती है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है, सहाबा भी पढ़ी है, तो जुत्ती रखनी जायज़ नहीं? जायज़ है। की तरावियां मक्के मदीने के अंदर हुण 11 ही पढ़ियां जांदियां ने। परेशान जदों दा आया सी ना दूसरा करोना, उस तो बाद 11 ही पढ़ियां जांदियां ने पईयां। हुण 11 ते अमल कर लो, 11 पढ़ाते रहो।